रिवीजन आज हम देखेंगे जेम पोर्टल पर नए फीचर्स और देखेंगे जो और नए फीचर्स आए उनको देख लेते हैं। तो बहुत ही सिंपल फीचर्स हैं कि पहले क्या होता था कि जैसे आपका कोई वेंडर एमएससी एमआईआई है और है या नहीं है, मतलब ये आप मान लो नहीं आपने डिसाइड किया कि वो एमएससी एमआईआई के लिए बेनिफिट के लिए एलिजिबल नहीं है, और मान लो रिप्रेजेंटेशन में उसने प्रॉपर डॉक्यूमेंट दिए और उसके हिसाब से वो उसका जो है एमएससी या एमआईआई स्टेटस जो है वो चेंज हो रहा है, तो उसका ऑप्शन नहीं आता था, पर अब वो ऑप्शन आएगा। सिमिलरली जो आरए ऑटो एक्सटेंशन का टाइम है पहले 15 मिनट था, वो भी 30 मिनट हो जाएगा, पर उन चीज़ों के लिए जिनमें मोर देन 50 आइटम्स और टोटल वैल्यू वाइज, अदरवाइज जो है 15 मिनट ही रहेगा, पर उन बिट्स के लिए जिनमें 50 आइटम्स हैं, मतलब मोर देन 50 आइटम्स है। QCBS में ये है कि अभी जो है बायर जो है वो 0 मार्क्स भी दे सकता है और डेसिमल भी दे सकता है, और रिप्रेजेंटेशन के बाद जो है QCBS के मार्क्स अपडेट कर सकता है। ये दोनों फीचर्स आए हैं। और इसके अलावा जो है क्रॉस फाइनेंशियल ईयर पेमेंट है थ्रू PFMS के थ्रू, और जो है क्रॉस फाइनेंशियल ईयर के मल्टीपल फाइनेंशियल ईयर में डैशबोर्ड पे डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हैं। क्रॉस फाइनेंशियल ईयर के लिए ऑप्शन आया है। इसी के अलावा जो है ब्लॉकिंग फॉर सिंगल बिलिंग साइकिल इन सर्विसेज, तो कॉन्ट्रैक्ट प्लेसमेंट के दौरान बायर जो है GPA या PFMS मोड के पेमेंट के लिए जो है फंड ब्लॉक कर सकते हैं 1 बिलिंग साइकिल के लिए। इनिशियली जो है 2 बिलिंग साइकिल के लिए ही था, और बिड या जो RA है उसको ट्रांसफ़र करने का ऑप्शन भी आया है। इसके अलावा जो है जेम पोर्टल पर मैक्सिमम और जो मिनिमम को जब भी आप प्राइस मैच करते थे, तो MSC MI के केस में क्या होता था कि ऑप्शन आता था कि आपको फिल करना होता था मैक्सिमम मिनिमम क्वांटिटी वगैरह, वो सब हटा दिया है क्योंकि वो अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटी जनरेट कर रहा था। और वो जो है बस बायर को सेलर को क्या है कि प्राइस मैच करना, जैसे ये स्क्रीन आपको दिखाई दे रही, तो सेलर को जो L1 प्राइस है उससे मैच करना, फिर उसके बाद जो प्राइसेज वो ऑर्डर है वो जो है बायर डिसाइड करता है एज पर। अब देखिए एडवाइजरी भी आती है, द प्राइस में डज नॉट गारंटी द अवार्ड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, बायर विल अवार्ड द ऑर्डर टू सेलर्स हु मेड द L1 प्राइस बेस्ड ऑन बायर्स परचेज प्रेफरेंस रिक्वायरमेंट एंड कंसिडरेशंस। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। टेक्निकल एवोल्यूशन में बहुत सारे जो है रीजन्स डाल दिए हैं। अगर आप टेक्निकल एवोल्यूशन के बाद जो है वेंडर को रिजेक्ट करते हैं तो नए रीजन भी उन्होंने डाल दिए हैं। तो ये सब जो रीजन हैं इनमें से जैसे टेक्निकल स्पेसिफिकेशन मिसमैच वाला ऑप्शन है, बायर सस्पेंडेड है बायर ऑर्गेनाइजेशन में, ये भी रीजन आप डाल सकते हैं। डिपार्टमेंट उसमें है, बिड जो है वो क्लास 1 के लिए, अदर्स वाला जो है, मतलब बहुत सारे रीजन इन्होंने ऐड कर दिया है। आई होप आपको ये जो है वो ध्यान रखना है। पर इसमें एक चीज़ और है कि टेक्निकल एवोल्यूशन के टाइम जो रिजल्ट आप डाल रहे हैं, तो उसमें बायर के पास क्या होगा कि एक जो है अलर्ट आएगा। वो अलर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट कि आपको जो भी रीजन डालना है वो बिल्कुल सही डालना है। और जब ये रीजन है इसको ऐसा नहीं कर सकते आप बाद में कि भाई हाँ नहीं मैंने ये रीजन में थोड़ा सा कमी रह गई थी या इसमें कुछ मेरे को एक्स्ट्रा डालना था, और मान लो कि ये रीजन है कोर्ट वगैरह में गए तो आपको यही रीजन जो है फाइनल रीजन है, ये ध्यान रखना है ना, ये ध्यान रखना है कि। और दूसरा है कि रीजन जो है वो जेम भी मॉनिटर कर रहा है अपने जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स के बेसिस पे, और कोई भी फालतू का रीजन अगर आप डालेंगे तो वो ध्यान रखना है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, और उस तरीके से जो है आपको उसके अलावा नई सर्विस कैटेगरी जो है लास्ट 3 मंथ्स में अवेलेबल है। केस मैनेजमेंट के लिए है, बैंडविड्थ डाटा एंड वॉइस सर्विसेज के लिए, हायरिंग ऑफ एयरक्राफ्ट सर्विसेज, हायरिंग ऑफ थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन एजेंसी, प्रोडक्शन पैकेजिंग डिलीवरी ऑफ सप्लीमेंट्री न्यूट्रिएंट्स, ये सब जो है इन्होंने सर्विसेज ऐड की है, आप इनको देख सकते। इंसिडेंट मैनेजमेंट पॉलिसी जो है 1 जुलाई से अपडेटेड हो गई है, ये आप लोग देख ही सकते हो, ये मैंने वीडियो बना दिया। तो आई होप आपको ये नए फीचर्स, ये बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें पर बहुत इंपॉर्टेंट है,
आपको समझ में आया हो, कोई भी डाउट हो तो यू कैन आस्क इन कमेंट्स। थैंक यू।